अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो अगेन अपनी ज्योमेट्री का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और ये आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ये आपकी क्लास 9 एंड मैट्रिक दोनों ही क्लासेस से रिलेट करता है ये टॉपिक। ओके, सो टॉपिक इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, हम आज जो है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे सर्कम सर्किल की। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, व्हाट इज़ अ circumcircle or circumscribed circle. Okay, so definition is a circle which passes through all the three vertices of a triangle is called a circumcircle of the triangle. आप इतनी डायग्राम में इजीली इसको देख सकते हैं कि आपकी जो ट्राइंगल है उसका नेम है ट्राइंगल ए बी सी और एक इस ट्राइंगल के अक्रॉस हमने एक ऐसी सर्किल ड्रॉ की है जो कि तीनों वर्टिसेस से पास हो रही है। ठीक है ना, तो यही वो सर्किल है जिसको हम नेम दे रहे हैं सर्कमस्क्राइब सर्किल। ओके, सो इन द एडजेसेंट फिगर द सर्किल विद सेंटर ओ, आपके पास इस सर्किल का जो सेंटर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है लेटर ओ से, एंड दिस सेंटर इज आल्सो कॉल्ड द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्किल और सर्कम सेंटर बिकॉज कि हमारी जो सर्कम सर्किल ड्रॉ हो रही है ये उसका सेंटर है, तो इसको हमने नेम दिया है सर्कम सेंटर। एंड सेंटर से लेकर आपके पास चाहे वर्टेक्स ए या वर्टेक्स बी या वर्टेक्स सी तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है, ये हमारे पास कंसीडर होगा रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये रेडियस है जिसको हम फिर नेम देते हैं सर्कम रेडियस। जैसे हमने सर्किल के सेंटर को नेम दिया सर्कम सेंटर, इसी तरीके से हम सर्किल के आपको पता है कि सर्किल के किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से हम मेजर करते हैं तो वो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है सब रेडियल सेगमेंट या रेडियस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस सेंटर ओ से वर्टेक्स बी या वर्टेक्स सी या वर्टेक्स ए तक का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सर्किल पे ही पॉइंट लाई कर रहे हैं ए बी एंड सी, तो ये डिस्टेंस जो है ये भी हमारा कंसिडर होगा एज अ रेडियस और इस रेडियस को फिर हम नेम देंगे सर्कम रेडियस। ओके, सो यहाँ पे देखें ये मेंशन है ए बी सी एज इट पासिस इन द एडजेसेंट फिगर द सर्कल विद सेंटर ओ इज द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एज इट passes through the vertices A, B and C of the triangle ABC. The center of O of the circle is known as the circumcenter and the radius is called the circumradius. तो ये तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन थी। अब इसकी ड्रॉ कैसे करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या हैं, अब हम वो देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 7.4 जो है, ठीक है, इस बुक में अगर आप देखें तो आपके पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हमें सर्कम सर्किल, इन सर्किल, स्क्वायर सर्किल तीनों ही जो है उनकी कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस गिवन है। तो इन सर्किल मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आज मैं बुक के ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम एक सर्कम सर्किल जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो हम ले लेते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ पार्ट 3, जिसमें हमारे पास साइड्स के साथ एंगल भी मेंशन है। तो ट्राइंगल का नेम हमारे पास होगा ए बी सी और मेजरमेंट ए बी आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल बी इज़ 60 डिग्री। तो जो एंगल बी गिवन है हमारे पास वो आपके पास साइड ए बी में भी बी वर्टेक्स मौजूद है, साइड बी से में भी बी वर्टेक्स मौजूद है, तो आप इसमें से कोई सी भी साइड को एज अ बेस साइड ट्रायंगल की कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी के ही हम जो है वो पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, okay, so first we draw a line segment AB of measure 4.5 सेंटीमीटर। ओके ना, जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम रूलर की हेल्प से जो है सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं ए बी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ठीक है, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ए बी एंड इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट ए एंड बी। वर्टेक्स ए है ये आपका, ओके, and this one is vertex B. Right, now at the point B we draw an angle of measure 60 डिग्री। तो D की हेल्प से जो है हम यहाँ पर अब एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारे पास मार्क होगा 60 डिग्री पर। तो B पॉइंट पे मैंने अपना D या प्रोडक्टर प्लेस किया है और हम इसको यहाँ पर मार्क करते हैं।
ओके, ये हमने 60 डिग्री एंगल जो है ड्रॉ कर लिया है एट पॉइंट बी। नाउ अगेन हमारे पास जो थर्ड साइड बची है बी सी है वो, ठीक है। तो इट मीन्स कि मुझे बी पर अपना इसके या अपना कंपास प्लेस करना होगा। पहले तो मैं इस रूलर से जो है वो 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लेती हूँ, ठीक है। हम साथ में कंपास भी ले लेते हैं और कंपास जो है हम इसको ओपन करेंगे अप टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि नेक्स्ट हमें जो आर्क ड्रॉ करनी है फ्रॉम वर्टेक्स बी, उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर। इसको मैंने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है और अब मैं जो है इसको आर्क ड्रॉ करूँगी अपनी लाइन सेगमेंट, एंगल जो लाइन थी हमारी, ठीक है, जो हमने एंगल ड्रॉ किया था उस पर। तो ये देखें एग्जैक्ट ये एंगल की जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसकी पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमें मिला है, ये पॉइंट हमारा होगा पॉइंट सी। ओके, और अब अगेन हम अपने इस पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए से, तो हमारी ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी हमारी हो गई है कंप्लीट, जिसमें हमने 6 यहाँ पे एंगल बी जो है उसको 60 डिग्री हमने मेजर किया है और हमारी बी सी की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और ए भी हमने ड्रॉ किया था 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये तो है हमारी अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल हुई है। अब हमें ड्रॉ करना है सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल को ड्रॉ करने का मेथड ये होता है कि आपकी जो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, ए बी बी सी एंड सी ए, इनमें से आप किसी 3 में से किसी 2 साइड्स को जो है वो बाइसेक्ट कर लें। और साइड्स को बाइसेक्ट करने का मेथड ये है, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे साइड ए बी को बाइसेक्ट करना है तो मैंने अपना कंपास पहले जो है वो वर्टेक्स ए पे प्लेस किया और मैं अपने कंपास को इतना ओपन करूँगी कि वो आपकी साइड ए बी की लेंथ से मोर देन हाफ, यानी हाफ से ज़्यादा हो ओपन, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है, लेकिन मेथड इसका ये है कि आपने जिस भी साइड को बाइसेक्ट करना है तो आपके पास जो है वो उसकी जो भी साइड की लेंथ है उससे हाफ से ज़्यादा अपने कंपास को आप ओपन करें और उस साइड की दोनों वर्टेक्स पर आपने अपनी उसी सेम डायमीटर समझ लें, सेम रेडियस से जो है आप उससे आर्क जो है वो मार्क कर लें इन द बोथ साइड ऑफ द साइड ए बी। ओके ना, तो यहाँ पर देखें मैंने इसको हाफ से ज़्यादा ओपन किया है और अब मैं एक आर्क जो है वो अपर साइड पे ड्रॉ कर रही हूँ अपनी गिवन साइड ए बी के, और इसी ही रेडियस से एक और आर्क जो है हम मार्क करेंगे। पहले तो अपनी फर्स्ट वन आर्क को इंटरसेक्ट कर लेते हैं सेम रेडियस से, ठीक है। एक हमें यह आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और लोअर साइड पे भी, यानी आपकी जो साइड ए बी है इसकी लोअर साइड पे भी हमें जो है वो सेम रेडियस से हमने आर्क ड्रॉ करनी है और फिर इनको इंटरसेक्ट करना है वर्टेक्स ए से भी और वर्टेक्स बी से भी। ठीक है, तो हमें ये जो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले हैं इनको हम कर लेंगे ज्वाइन। तो आपका ये इसको ज्वाइन करने से हमारी लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो बाइसेक्ट होगी, ठीक है। ये फर्स्ट बाइसेक्टर है और इस बाइसेक्टर को चलें हम नेम दे देते हैं पी क्यू। नाउ वी ड्रॉ द अनदर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी या बी सी। चले बी सी से हम ज्वाइन करते हैं। बी सी पे हम अपना बी सी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हैं। अगेन कंपास हमने ली और कंपास, क्योंकि अब हमें बी और लाइन सेगमेंट बी सी को बाइसेक्ट करना है तो मुझे अपने कंपास को एक टाइम जो है बी पे रख के आर्क लगानी है दोनों तरफ और एक मरतबा फिर सी पे रख के सेम रेडियस से आर्क हमने पास जो आर्क ड्रॉ करेंगे उनको इंटरसेक्ट करवाएंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि बी सी की जो भी लेंथ है
उससे ये हाफ से ज़्यादा ओपन है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा, मैं इसको हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लिया है मैंने कंपास को बी वर्टेक्स पर रखकर। और अब मैं इससे जो है वो आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। तो पहले आर्क हम जो है वो इस साइड पर ड्रॉ कर लेते हैं। सेम रेडियस की आर्क हमें वर्टेक्स सी से भी ड्रॉ करनी है। ओके, और ये हमें इसकी अपोजिट साइड पे भी ड्रॉ करनी है। अच्छा, पहले वाली जो मैंने इंटरसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर बनाया था लाइन सेगमेंट ए बी का, वो मुझसे जो अंडू हो गया। चलो उसको दोबारा ज्वाइन कर दूंगी। अब वर्टेक्स बी से हम दोबारा सेम रेडियस की आर्क ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं, जिनको ज्वाइन करने से हमारी बाइसेक्टर लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। पहले मैं अगेन पी क्यू को ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपका पी क्यू बाइसेक्टर है। और सेकंड बाइसेक्टर हमारी लाइन सेगमेंट बी सी का है, जिसको अभी हमें नेमिंग नहीं किया है। मैं इसको नेम भी दे देती हूँ। ओके, तो ये दोनों बाइसेक्टर हमारे हो गए हैं ड्रॉ। एक पी क्यू बाइसेक्टर जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी का था, और सेकंड को मैं आर एस नेम दे देती हूँ। सेकंड बाइसेक्टर हमारा आर एस, जो कि लाइन सेगमेंट बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों बाइसेक्टर लाइंस यानी पी क्यू एंड आर एस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस वन इज द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल। इट मीन्स कि ये सरकम सेंटर हमें मिल गया है। ओके, तो अब हमने ये करना है कि अपने कंपास को इस सरकम सेंटर ओ पे हमने प्लेस करना है, और कंपास को हमें ओपन करना है ओ ए या फिर ओ बी या ओ सी तक का डिस्टेंस हमें रखना होगा एज अ रेडियस। और हम इसको मेजर कर लेते हैं रेडियस को। ठीक है, मैंने ओ टू ए इसको ओपन किया है, और अब हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी सर्किल। सो ओके, ड्रॉ करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि आपकी जो सर्किल है वो तीनों वर्टिसेस से सेम रेडियस से, और तीनों वर्टिसेस को मतलब पास हो रही है तीनों वर्टिसेस से ना। तो यही हमारी रिक्वायर्ड सर्किल थी, एंड दिस सर्किल इज़ कॉल्ड द सर्कम सर्किल। मीन्स कि वो सर्किल जो कि आपकी गिवन ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रही हो। तो ये हमारी सर्किल जो है वो हो गई है कंप्लीट। अच्छा, हम सेंटर को भी नेम दे देते हैं। सेंटर इसका होगा ओ। ठीक है, इसका सेंटर जो है इसको हम देते हैं सर्कम सेंटर को नेम ओ। राइट, सो आई होप कि इसके कंस्ट्रक्शन आपको जो है वो क्लियरली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इन सब कंस्ट्रक्शन, खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अपनी तरफ से तो मैंने बहुत इजी वे में बता दिया है आपको यहाँ पर, एक एक स्टेप को, एक एक आर्क को कैसे मेजर करके, कितना उसका रेडियस रखना है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं आपको अपनी साइड्स के। और ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी सी को ही बाइसेक्ट किया जाए। आप ए बी और ए सी को भी बाइसेक्ट कर सकते थे, या ए सी के साथ बी सी को बाइसेक्ट कर सकते थे, मगर अपना मेथड जो है बाइसेक्टर का वो आपने सेम रखना है कि जिस साइड को भी बाइसेक्ट करेंगे उसे आप मोर देन हाफ ओपन करेंगे और कंपास को, और फिर उसको जो है वो उसकी दोनों साइड्स पे अपनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेकर आप ज्वाइन करेंगे, तो आपकी साइड जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगी। और फिर इन दोनों बाइसेक्टर्स के सेंटर से हमने रेडियस लेकर यानी इन दोनों बाइसेक्टर ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट से लेकर आपने अपने वर्टेक्स ओ या ए या सी बी इस पे आपने रखना है, इसका डिस्टेंस लेना है, यानी ओ टू ए, ओ टू बी या ओ टू सी। और फिर उसकी हमने जो है वो सर्किल ड्रॉ कर दिए, जो कि तीनों वर्टिसेस को सेम तीनों से पास हो रही है। ऐसा नहीं है किसी में गैप आ जाए या किसी में आपके पास वो अंदर की साइड से गुजर जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास सर्कम सर्किल जो है वो ड्रॉ हो गई। तो अगर आपको स्टेप्स सारे समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके,
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।